फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। प्रति महीना 2 करोड़ के हिसाब से 36 महीना 72 करोड़ जी भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब शिकंजा कसा पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर विकलिस चैनल। मिस्टर विकलिस 2 करोड़ रुपए कमीशन मिलते थे हर महीने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को। निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की नेताओं जो घोटाला में शामिल आरोपियों की अब गिरफ्तारी होनी तय है। आपको बता दूं कि 28 दिसंबर को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास पर और साथों साथ कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ जांच की कार्रवाई की थी। ईडी की टीम को बहुत से साक्ष्य मिले थे। बुलाया गया था, पूछताछ ने वो उन्होंने सहयोग दिया था, गए थे। वर्ष 2022 के बाद अभी दिसंबर तक उनको कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। दिसंबर से उनको जो नोटिस मिलना चालू हुई हैं वो उनके पुत्र जब जब ईडी ने उनको बुलाया तब तक वो गए हैं। और उसी भांति आज भी 15 जनवरी को उनके पुत्र को और लखमा जी को बुलाया गया था। और अभी उनके मुझे पता चला है, मुझे जो खबर आई उनके परिवार से, कि उनके जो पुत्र हैं उनको तो बाहर छोड़ दिया ईडी ने और लखमा जी को अरेस्ट किया है। वो हर महीने इनको दिया जाता था। अरुण त्रिपाठी ने ये कहा था कि अवार्ड फ्रॉम 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए और दिया जाता था। तो 1.5 करोड़ और दिया जाता था। इस हिसाब से जो टोटल राशि हुई वो 2 करोड़ की हुई मासिक। तो 36 महीने तक चूंकि ये कार्रवाई चली है तो 36 महीने में हमारा जो प्रोजेक्शन प्रोसीड ऑफ क्राइम वो 72 करोड़ का है। प्रति महीना 2 करोड़ के हिसाब से 36 महीना 72 करोड़। जी। आखिरकार 10 दिनों तक ईडी की टीम ने इस मामले की गहराई तक जांच की कार्रवाई में बहुत से सबूत मिले हैं। शराब घोटाले में 2000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रहे कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमीशन मिला करता था। इन सब के अलावा 1.5 करोड़ रुपए हर महीने अलग से मिलता था। यही आरोप है। वही ईडी ने इस मामले की तह तक पहुंची तो उन्हें बहुत से सबूत हाथ लगे हैं। इसी आधार पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कवासी लखमा जी एवं उनके बेटे पर झूठे और फर्जी आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया है। कवासी लखमा जी लगातार प्रदेश सरकार के नाकामी, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और जंगलों की कटाई के विरोध में जनता की आवाज उठा रहे थे। इससे भाजपा घबराई हुई है। मैं राजनीतिक पर ज्यादा नहीं कहता। हम सभी को पता है राजनीतिक बुरी नहीं है। इसमें काम करने वाले लोग और नेता अच्छे और बुरे होते हैं। गौर करने की बात है कि कवासी लखमा को 50 लाख रुपए नहीं 2 करोड़ रुपए मंथली कमीशन मिलते थे। ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ईडी ने अपने पंजीबद्ध प्रकरण में रेड के बाद प्राप्त सबूतों के आधार पर ऐसा उनको गिरफ्तार किया है। ईडी की प्रक्रिया है, वो अपने प्रक्रिया के आधार पर काम कर रही है। देखिए, मैं यही नहीं समझ सकता हूँ इनकी बातों को। जब भी 2 लोगों की लड़ाई होती है तो ये नहीं कहते 2 लोगों की लड़ाई हो रही, वो कहते 2 समाजों की लड़ाई हो रही। ऐसा कर करके फूट डालना चाहते हैं। ऐसे ही इस प्रकरण में भी भाई जो गुनाहगार है सो है, इस गुनाह में तो अन्य लोग भी अंदर हैं। वो कौन से समाज से हैं? वही कवासी लखमा का इस मामले में कहना साफ है। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि उन्हें साजिश में फंसाया गया है। उन्हें पता भी नहीं है कि घोटाला हुआ है। लगातार बोलते आए हैं कि उनके पीए द्वारा उन्हें दस्तावेज में हस्ताक्षर कराते रहे हैं। वही कवासी लखमा बड़े ही मासूमियत से कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो ईडी के वकील से निकल कर आ रही है। सुनिए ईडी के वकील का एक बयान। नाम आप बता रहे हैं, ये लोगों ने भी क्या कोई इसी तरीके के निर्माण कार्य में या प्रॉपर्टी को लेकर पैसे का इस्तेमाल किया? इसी के संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसके लिए हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी ताकि इन बातों का और खुलासा हो सके। क्योंकि वर्तमान में इनके द्वारा तो बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमने दूसरों से पूछी है और जो कि मैच कर रही है उससे इनको कंफर्म कराना आवश्यक है। और आप किसी व्यक्ति को ऐसे तो दोषी नहीं बता सकते जब तक कि उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस है। यही सब की खोज जो अभी अग्रिम जारी है उसके लिए जो है रिमांड मांग की गई थी, जो है अभी 21 तक की ग्रांट हुई है। और कोई भी नाम है? देखिए, ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो कि मैं अभी रिवील नहीं किया जा सकता। के साथ आना था लेकिन नहीं आता। जी हाँ, इनको कई डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको बोला गया था कि आप लेके आइए। तो उनका कहना था कि मेरे सीए के पास है। तो कहा था कि आप सीए को लेकर के आइए। तो वो सीए के मार्फत वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए, कुछ नहीं लाए, ये सारी चीजें हैं। तो अभी जो है
क्योंकि रिमांड ली गई है, तो जो कभी बेशिरा की होगी उसको अरेस्ट किया जाएगा। प्रवासी को भी आगामी दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे कुछ एविडेंस? देखिए, ऐसे एविडेंसेस अगर किसी के पास अवेलेबल किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए उस बारे में प्रकाश डालना उचित नहीं। जो कवासी लखमा के बारे में 2021-22 की घटना है, ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए। 21-22 करे थे, 25 लग गया। 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के विधानसभा सत्र था। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न उन्होंने कवासी लखमा ने पूछ लिया, तारांकित प्रश्न था और उसमें उन्होंने पूछा और उसके उत्तर में लिखित उत्तर है, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आचार संहिता के समय, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित था, आचार संहिता लगा हुआ था 14-15 मई के बाद, बजट में है ही नहीं, किसी विभाग से स्वीकृति नहीं, टेंडर नहीं और पुल निर्माण शुरू हो गया। और टेंडर तब खुला जिस दिन प्रश्न था। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया, बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के, आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, एक नहीं 2-2 पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहाँ, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ है, उनके यहाँ कोई कागजात भी नहीं मिला और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णु देसाई की शासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्रकार मुकेश चंद्रकार केवल उस सड़क के मामले में, उस सुकमा जिला या बीजापुर जिला में ऐसे सड़क जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत है, एलडब्ल्यू क्षेत्र में जो फेज 1 फेज 2 में जो स्वीकृत किए, उस सड़क की स्वीकृति, और उस सड़क की स्वीकृति में यह है कि 50 करोड़ की जो सड़क है उसकी लागत बढ़ के 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया, उसके मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। प्राण से हाथ धोना पड़ा मुकेश चंद्राकर। तो ये बस्तर के 2 जिले की घटना कि आप यदि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या तो ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। ये स्थिति है। शराब घोटाले का जहां तक विषय है, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली के लोग इस बात को जानते थे कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है। नकली शराब भी बिक रहा था, नकली होलोग्राम लगा के शराब बिक रहा था। तो आईटी को कैसे पता नहीं चलता, कैसे ईडी को पता नहीं चलता, और आईटी और ईडी को पता चला। उन्होंने जांच की। ईडी की कार्यवाही 2022 से चल रही है। कई इससे जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और ईडी आगे बढ़ रही है जांच में। और जांच में ईडी ने पहले कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया, 2 बार बुलाया, और पूछताछ में जो तथ्य और साक्ष्य ईडी के पास आए होंगे उसके आधार पर ये गिरफ्तारी। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। कौन उनको दस्तखत करने पर बाध्य करते थे यह भी निकल कर आएगा। दस्तखत किया है मंत्री के रूप में, जवाबदारी तो बनेगी ही। और इसलिए ये शराब घोटाले 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, निश्चित रूप से ईडी उस पर कार्यवाही करेगी। ईडी एक राष्ट्रीय जांच करने वाली संस्था है जो जांच कर रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल्स के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है और कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहां तक भी पहुंचेगा। ये लेकिन बार बार ये जो पूरी कार्रवाई होती है उसमें भूपेश बघेल से लेकर तमाम नेता अब ये कह रहे हैं कि जितना ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपने आकाओं के कहने पे कार्रवाइयां करती है। भैया ये 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही है, विभिन्न राज्य सरकारों में रही है। यही भूपेश कहते थे कि
डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है, इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है। मिस्टर पिकलिस